मीडियंस, मैं हूं साहिल एकेडमिक एसएससी टीम से। आज हम बात करने वाले इकोनॉमिक्स में फाइनल के पेपर में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद तुम एक नंबर कटवा नहीं सकते। सो अब बात करते हैं। मटेरियल सारा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है इंटरेस्ट का, जिसको इंटरेस्ट है उसको समझ में आती है, जिसका इंटरेस्ट नहीं है उसको नहीं आती है। और अगर अब तुमको मार्क्स चाहिए तो उसके लिए ये वीडियो देख लो एंड यू विल बी डन। जस्ट फॉलो वट एवर आई हैव सेड। हमेशा की तरह एग्ज़ाम हॉल में पहले हम डिस्कशन करेंगे क्या करना है। 30 मिनट से पहले पहुंच जाना। चीटिंग मत करना भाई, प्लीज़ चीटिंग मत करना, ऑलरेडी यूएफएम लग जाता है और उसके बाद प्लेसमेंट्स में दिक्कत आती है। सो 2 यूएफएम मतलब ईयर बैक। जो क्वेश्चंस आते हैं उनको करना, जो नहीं आते हैं उनको ट्राई करना कि तुम घर से जो पढ़ के गए वो लिख दो, उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ लिख दो। अगर तुम पढ़ के नहीं गए, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो उसके अंदर जो तुम घर से सोच के आए पढ़ के आए वही लिख दो, कुछ भी मत छोड़ना। अब फोकस करना जो ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उन पे, एंड हैंड राइटिंग पहले के 3 पेजेस में अच्छी रखना, उसके बाद क्लीन वर्क रखना। और भाई इसमें क्लीन वर्क बहुत ज़रूरी है, इसमें क्लीन वर्क रखना। अभी स्टार क्यों नहीं बना पता नहीं। अब एग्ज़ाम टिप्स देख लो भाई। देखो इकोनॉमिक्स के अंदर है ना, डायग्राम बहुत ज़रूरी है। डायग्राम्स को लेबल करना, कर्व्स अच्छे से मेंशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा की डेफिनेशंस होती हैं उन पे ध्यान रखना होता है, क्योंकि है ना बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स चाहिए उनको। जैसे कि एग्जैक्ट यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, तो एग्जैक्ट उनको कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स चाहिए। अब देखो ये भी तुमको थोड़ा सा याद करना होता है। देखो अब प्रैक्टिस एप्लीकेशंस, देखो बात ऐसी है कि अगर तुम मेंशन करते हो कि क्या तुम्हारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस है उस चीज़ के, तो तुम्हारे मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ट्राई टू मेंशन रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। एंड उसके अलावा जो अपना आंसर है उसकी क्लियर हेडिंग रखना, क्लियर बुलेट पॉइंट्स रखना एंड लॉजिकल फ्लो रखना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। बाकी मैंने किसी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं बोला है जस्ट बिकॉज कि इतना इंपॉर्टेंट में नहीं होता, बट इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड टाइम मैनेजमेंट सबको पता है कि कैसे करती है। अब बात ऐसी है कि इसमें हमने एक एक टॉपिक के वाईटी दिए हुए हैं और वो फुल मार्क्स लाने के लिए पूरा मटेरियल यही है। एक पूरी एक पीडीएफ, पूरे मटेरियल जितना भी तुम्हारे पास है उससे तुम फुल मार्क्स ला सकते हो। सो अगर एक रात पहले पढ़ रहे हो तब भी हो सकता है। सो बेस्ट ऑफ लक। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये जो फ्रीक्वेंसी के साथ मैं ऑलरेडी हमेशा दे देता हूँ, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर तुमको कॉपी पेस्ट करना है तो ये रहे हमारे कॉपी पेस्ट के लिए, ताकि तुम जेमिनी पर डाल के आंसर्स निकाल सको। एंड उसको अच्छे से बोलना कि मेरे को अच्छे से 5-10 नंबर के हिसाब से एक्सप्लेन करें। मॉड्यूल वाइज चलेंगे, ठीक है। गारंटेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ, छोड़ो ये 2 गारंटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं मॉड्यूल में, और कुछ नहीं कर रहे, लास्ट मोमेंट पे कर रहे हो, ये 2 मॉड्यूल्स कर लो। मॉड्यूल में सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस कर लो, या फिर ये 2 टॉपिक्स कर लो, यही आने वाला है। 99% श्योरिटी के साथ यही क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा तुम्हारे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम बचा है तो तुम ये वाले टॉपिक्स, ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, ठीक है। जो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स निकालो, इनका आंसर्स देखो। उसके बाद जब तुम्हारे पास टाइम बच जाता है, या फिर तुमको स्पेसिफिक मॉड्यूल करके जाना है, ऊपर ऊपर से देख के जानी है कि ताकि कुछ भी लिख सको। सो दीज 2 क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल 1 एंड उसके बाद ये भी थोड़े रिपीटेड क्वेश्चंस है। और देखो भाई बात ऐसी है कि इनमें ना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो उन पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे कि मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 2 में ये 2 क्वेश्चंस कंफर्म है कि यही 2 क्वेश्चंस आएंगे, और इनमें वही है, कुछ अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं तो तुमको या तो उसको छोड़ देना, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज तक बहुत रेयर हैं। अगर आते हैं टीचर्स भी मना करते हैं, मोस्टली टीचर्स मना करते हैं, बट अगर फिर भी आते हैं देन ट्राई करना कि छोड़ दो। कंपलसरी होता है तो कुछ नहीं कर सकते। अब देखो मॉड्यूल, जैसे कि मॉड्यूल 2 है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 2 तो हो गए। उसके अलावा कुछ ये भी हैं कि यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। तुमको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू कॉपी पेस्ट ऑन गूगल, जेमिनी, कहीं पर भी इसके आंसर्स निकालो, देखो, ठीक है। मॉड्यूल 3 के ये क्वेश्चंस पक्का हैं, खासकर ये वाला भाई गारंटेड क्वेश्चन है, हर बार आता है, पता नहीं कैसे बच्चे छोड़ जाते हैं इसको। ये तो पढ़ के ही जाना भाई, कुछ ना कुछ तो इसमें से आएगा ही आएगा। उसके अलावा फिर ये भी यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, क्योंकि ये घुमा फिरा के इनको दे ही देते हैं। ये भी दे देते हैं, ये उसी का है वैसे पार्ट, तो जैसे कि इस वाले टॉपिक का ही पार्ट है, क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी कितनी, 4 फ्रीक्वेंसी है, 5-6 तो क्वेश्चन पेपर ही थे हमारे पास। अब देखो ये है मॉड्यूल 4, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर मैं कहूँ गारंटेड क्वेश्चंस है।
एंड जब ये सब ख़त्म हो जाता है तो अब आता है हमारा प्रीमियम सेक्शन। इस ये करने में मेरे को लिटरली 3 से 4 घंटे लगे हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, तुमको ये पढ़ना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कुछ मत करो, जस्ट इसको यहाँ से माय बैड, इसको यहाँ से यहाँ तक सर्च करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, या फिर ये कॉपी करो, पेस्ट करो, एंड जो वीडियो आता है उसको चुपचाप देख लो। नेक्स्ट पॉइंट ऐसे ही सब कॉपी पेस्ट करो, एंड तुम्हारा ये जो टॉपिक्स ऊपर लिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो तुम्हारे सारे हो जाएंगे। सो अगर तुम बिल्कुल पास होने की तुम्हारी वो नहीं है, देन जस्ट वेट एंड कॉपी पेस्ट इट, उसको पढ़ो एंड यू विल बी गुड टू गो। इसी के साथ आई वुड लाइक टू से एकेडमिक एक्सेस को सब्सक्राइब करो ताकि हम ऐसा ही कंटेंट और बना सके। लाइक करो, कमेंट करो भाई। अगर तुम्हारे एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन आ रहे हैं तो कमेंट करो ना कि भाई थैंक यू। चलो थैंक यू मत बोलो, बट एटलीस्ट बोल दो कि मेरे को सेम क्वेश्चन आए थे। अगर नहीं आता तो तुम बोलो कि देखो ये वीडियो में ये कमी थी, ऐसा था, ऐसा था। वी विल वर्क ऑन दैट। ठीक है।